सैयदना नबीना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत कम है, आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ये शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में सजाए हैं, मनाए हैं। इंशाअल्लाह इसका बदला क़यामत के मैदान में जरूर मिलेगा। हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, इमाम हुसैन से अक़ीदत रखते हैं। हम खूब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने और आपके सारे खानदान वालों ने करबला के मैदान में मजहब इस्लाम के खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत बहुत ही बुलंद है। आप 5 शबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी में पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम का नाम हजरत अली, आपकी वालदा हजरत फातिमा, आपके नाना अल्लाह के नबी तमाम नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपकी नानी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। अब 5 शबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी में पैदा हुए। आप की जब पैदाइश हुई, अल्लाह के नबी को जब खबर हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर हाजिर होते हैं। हजरत इमाम हुसैन के कान में अजान देते हैं, 7वें दिन आपका नाम रखते हैं और अकीका करते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अपनी वालिदैन के आगोशे मुबारक और नबी के आगोशे मुबारक में अपनी जिंदगी को परवरिश करते जा रहे हैं। जब जिंदगी की कुछ लम्हा बढ़ा है, अल्लाह के नबी के एक बेटा था हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक बार का वाक़या है कि हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोशे मुबारक में बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों से प्यार फरमा रहे हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का हुक्म है आपके पास या तो हजरत इमाम हुसैन रहेंगे या हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहेंगे। आप जिसको चुन लेंगे, आप जिसके बारे में आप फरमा देंगे, वो आपके पास रहेंगे और जिसके बारे में आप कहेंगे अल्लाह आप उसे बुला लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी हजरत इमाम हुसैन के सरे अक़दस पर अपना मुबारक हाथ फेर देते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम समझ गए कि हजरत इमाम हुसैन को छोड़ देना है, हजरत इब्राहिम को ले जाना है। ठीक इस वाक़या के 3 दिन के बाद हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो जाता है। हजरत इब्राहिम का इंतकाल कुलमलाल हो जाता है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के आगोशे मुबारक में अपनी जिंदगी को परवरिश करते जा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन अपनी जिंदगी के एक लम्हे को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जब कुछ अरसा गुजरा है, जब कुछ वक्त गुजरा है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, बेटा हुसैन, मैंने अपने बेटा इब्राहिम की जान को तेरे पर कुर्बान करके मैंने तेरी जान को बचाया है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जब जवान होते हैं, हजरत इमाम हुसैन जब अपनी जिंदगी के एक लम्हे को आगे बढ़ाते हैं, हजरत इमाम हुसैन मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में निकलते हैं। हजरत इमाम हुसैन जब मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में निकलते हैं, हजरत सिद्दीक़ अकबर हाजिर हो जाते हैं। फरमाते हुसैन, तेरे नाना ने अपने बेटे इब्राहिम की जान को कुर्बान करके तेरी जान को बचाया है। हजरत उमर फारूक हाजिर होते हैं। फरमाते हुसैन, अल्लाह के नबी ने अपने बेटा इब्राहिम की जान को कुर्बान करके तेरी जान को बचाया है। हजरत उस्मान हाजिर हो जाते हैं। फरमाते हुसैन, अल्लाह के नबी ने अपने बेटे इब्राहिम की जान को कुर्बान करके तेरी जान को बचाया है। हजरत फातिमा फरमाती है, बेटा हुसैन, मेरे बाबा ने मेरे भाई इब्राहिम की जान को कुर्बान करके तेरी जान को बचाया है। सारे सहाबा बोल उठे, हुसैन, अल्लाह के नबी ने अपने बेटे इब्राहिम की जान को कुर्बान करके तेरी जान को बचाया है। तमाम के तमाम सहाबा ने फरमाने लगे हैं, हजरत इब्राहिम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन जब जवान होते हैं, वही हजरत इमाम हुसैन है। एक जब ऐसा एक वक्त आता है तो हजरत इमाम हुसैन अपने नबी के रोज़ा पर चूम करके अर्ज़ करते हैं,
नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ हाथों को फजा में लहरा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा नौशादुल कादरी नज़ामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत इमाम हुसैन अपने पूरे खानदान को बदल लुटा दिए। लोग कहते हैं कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन प्यासे थे, पानी के लिए तरस गए। जालिम याद रख लो कि करबला के मैदान में हुसैन पानी के लिए न तरसे, बल्कि पानी ही लबे हुसैन के लिए तरफ गया था। पानी ही लबे हुसैन के लिए तरफ गया। तारीख का पन्ना पढ़ते तो मालूम होगा कि जिसका नाना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी एरी रगड़ दे तो आबे ज़मज़म निकल जाए, और इधर आए हिंदुस्तान की सरजमी पे तो इमाम हुसैन के पोता हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीद बाबा कुतुबुद्दीन को फरमाते, बेटा कुतुबुद्दीन आना सागर के करीब जाकर कह दो कि आना सागर तुम्हें ख्वाजा गरीब नवाज ने बुलाया है। तो पूरा आना सागर एक कटोरे में आ गया, तो जिसका पोता इशारा कर दे तो पूरा आना सागर एक कटोरे में आ गया। तो जिसका बाबा करबला में अगर इशारा कर देते तो क्या नहरे फुरात इमाम हुसैन के कदमों में ना आ जाता? यकीन आ जाता। लेकिन याद रखे कि करबला के मैदान में पानी को ना बुला करके वहां पे मजहब इस्लाम को बचाना था, और यहाँ पे पानी को बुला करके मजहब इस्लाम को फैलाना। वहां पे पानी को ना बुला करके इस्लाम को बचाना था, और यहाँ पे पानी बुला करके इस्लाम को फैलाना था। और तारीख पलटे तो अल्लाह के नबी ने मक्का छोड़ा, नबी ने मक्का छोड़ा, नवासा ने मदीना छोड़ा। दोनों छोड़ रहे हैं, नाना भी छोड़ रहे हैं, नवासा भी छोड़ रहे हैं, लेकिन छोड़ने का अंदाज अलग है। नबी ने मक्का छोड़ करके मदीना गया मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए, और नवासा मदीना छोड़ रहे मजहब इस्लाम को बचाने, मजहब इस्लाम को बचाने के लिए। हजरत इमाम हुसैन को मालूम था, आपके तमाम घर वाले को मालूम था कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहीद होंगे, आपके सारे घर वाले शहीद होंगे। मैं जल्दी में अपने मौजू पे आता हूं जो मुझे मौजू मिला है। हजरत इमाम हुसैन अपने सारे खानदान वाले को लेकर के करबला के मैदान में पहुंचते हैं। आपके सारे लोग शहीद होते हैं, आपके चाहने वाले जितने आपके साथ थे 72 नफूसे कुदसिया, सारे के सारे लोग शहीद होते हैं करबला के मैदान में मजहब इस्लाम को बचाने के लिए। लेकिन याद रख ले, करबला की तारीख को बयान कर लेना इतना आसान नहीं है। करबला की तारीख को बयान सुनना होगा मुझसे, तो कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह 3-4 घंटा कंटिन्यू बोलूंगा, तब करबला की तारीख को बयान कर लूंगा। लेकिन अभी थोड़े से वक्त में, क्योंकि जो हमारे बाहर के मेहमान आए हैं उनसे सुनना है। मैं तो आपके पड़ोसी हूँ, मुझसे कभी भी सुन सकते हैं। लेकिन आओ आइए थोड़ी सी तारीख का पन्ना पलटता हूँ। हजरत इमाम कासिम की बारगाह में पहुँचता हूँ। हजरत इमाम कासिम कौन है? हजरत इमाम हुसैन के भतीजा है, हजरत इमाम हसन मुज्तबा का बेटा है, जिनकी उम्र महज 22 साल की उम्र है जब सारे लोग शहीद हो जाते हैं। हजरत इमाम कासिम हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में पहुँचते हैं। इमाम हुसैन की बारगाह में पहुँच करके अर्ज करते हैं, चचा जान अब मुझे जामे शहादत पीने की इजाजत दे दी जाए, अब यजीदियों से मुकाबला करने की इजाजत दे दी जाए। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा कासिम, तुम मेरे भाई हसन की आखिरी निशानी हो। मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता हूँ कि तुम मेरे सामने शहीद हो जाओ, तुम मेरे सामने अपनी गर्दन को कटवा दो, मैं इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। हजरत इमाम कासिम ज़ारो कतार रो रहे हैं। हजरत इमाम कासिम इसरार कर रहे
चाचा हुसैन मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं यजीदियों से मुकाबला करूं। इमाम हुसैन इजाजत नहीं दे रहे हैं। हजरत इमाम कासिम को अपने वालिद मोहतरम हजरत इमाम हसन की वसीयत याद आ गई। हजरत इमाम कासिम ने सोचा कि जब मेरे वालिद मोहतरम की आखिरी उम्र आई थी तो अल्लाह मेरे वालिद मोहतरम ने फरमाया था कि बेटा कासिम जब तेरे ऊपर मुसीबत के पहाड़ टूटने लगे, जब तेरे ऊपर मसाइब के पहाड़ टूटने लगे, मैं तुझे एक तावीज दे रहा हूँ, उस तावीज को खोल करके पढ़ लेना। हजरत इमाम कासिम की वो तावीज हजरत इमाम कासिम के बाजू में बांधी हुई थी। हजरत इमाम कासिम सोचते हैं इससे बड़ी और कोई मुसीबत नहीं हो सकती है। हजरत कासिम ने अपनी बाजू से तावीज को निकालते हैं। हजरत कासिम ने जब तावीज को खोला था तो उसमें मजमून ये था कि बेटा कासिम जब करबला के मैदान में जब तेरा भाई हुसैन जब यजीदियों से मुकाबला करे और जब यजीदी हजरत इमाम हुसैन की शहादत के जब इंतजार कर रहे होंगे तो बेटा कासिम सबसे पहले तुम तलवार लेकर के यजीदियों के मुकाबले में निकलना। हजरत इमाम कासिम वो तावीज लेकर के हजरत इमाम हुसैन को दे देते हैं। हजरत इमाम हुसैन जब उस तावीज को पढ़ते हैं हजरत इमाम हुसैन ज़ारो कतार रोने लगते हैं और मजबूर होकर हजरत इमाम कासिम को इजाजत दे देते हैं। जब हजरत इमाम कासिम को जब इजाजत मिलती है और जब इजाजत मिलती है तो हजरत इमाम हुसैन ने अपने भाई हसन मुज्तबा के इमामा को लेकर के हजरत इमाम कासिम के सर पर बांधते हैं और तलवार लेकर के हजरत इमाम कासिम को मैदान जंग में जब भेजते हैं तो हजरत कासिम ने जब मैदान जंग में हाजिर हुआ था घोड़े को दौड़ाते हुए जब यजीदियों को लड़ता रहा तो इब्ने साद ने कहा था कि अरज़क कौन था? वो अरज़क जो है यजीद के पाला हुआ कुत्ता था जो 1000 दिरहम हर साल सालाना अरज़क को देता था। यजीद 1000 पहलवान से अकेला मुकाबला करने की क्षमता रखता था अरज़क। इब्ने साद ने कहा जाओ तुम अपने 1000 लश्कर को लेकर के इस नौजवान के मुकाबले में जाओ। ये नौजवान उसी वक्त से ललकार रहा है, इस नौजवान को कत्ल करके आ जाओ। उन अरज़क को बड़ा बुरा लगा कि मैं 1000 पहलवान से अकेले लड़ने की क्षमता रखता हूँ। फिर इब्ने साद कह रहा है 1000 लश्कर लेकर के जाऊं, मैं जल्दी आपके पास पहुंच रहा हूँ। इब्ने साद ने जब कहा था तो अरज़क ने कहा नहीं मैं अकेले जाऊंगा। इब्ने साद ने कहा अरज़क तुम्हें मालूम नहीं है, याद रख लो ये अली का बेटा है। अली अल्लाह की कसम अगर ये प्यासा ना होता, अगर भूखा ना होता तो अल्लाह की कसम अगर भूखा ना होता तो अली का ये लेकिन याद रख लो ये भूखा है भूखा, प्यासा है प्यासा, इसलिए अरज़क तुम 1000 पहलवान लेकर के जाओ। अरज़क ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। अरज़क को अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। अरज़क ने अपने बेटे को भेजा। इमाम कासिम फरमाते हैं तुम क्या तेरे बाप को तेरे ऊपर तरस नहीं आया कि तुझे कत्ल कर होने के लिए भेज दिया है। वो अरज़क के बेटा मुकाबला करते गया। हजरत इमाम हुसैन तलवार चलाते जा रहे हैं, मूली की तरह लोगों की गर्दनें काटते जा रहे हैं। अरज़क के 4 बेटा था, चारों को उसने जहन्नम कर दिया। अरज़क को गुस्सा आया। अब अरज़क को जब गुस्सा आता है यजीदी फौज लेकर के जब मैदान में पहुंचता है इमाम कासिम से बहसो मुबाहसा हुआ। इमाम कासिम ने फरमाया अरज़क मैं तो सोचता हूँ तुम चालाक आदमी है लेकिन तुम तो बड़े बेवकूफ मालूम होते हो। क्या तुम्हें अपने घोड़े के पट्टी का भी मालूम नहीं है कि तेरे घोड़े के पट्टी कमजोर हो चुकी है? अरज़क ने जैसे ही नीचे झुका इमाम कासिम ने अपनी तलवार को लिया और तलवार को लेकर के अरज़क को ऐसा वार किया कि अरज़क उसी वक्त उसमें जहन्नम हो गया। इब्ने साद ने सोचा कि ये तो उसमें जहन्नम सबको करते जा रहा है। इब्ने साद यजीदी फौज को ललकार रहा है कि जाओ इस नौजवान को कत्ल करके आओ। हजरत कासिम सोचते हैं ये इब्ने साद बड़ा कमीना आदमी मालूम हो रहा है, ऐसा करते हैं कि इब्ने साद को ही कत्ल कर देते हैं। हजरत इमाम कासिम जैसे ही इब्ने साद के तरफ अपने घोड़े को दौड़ाते हैं कि ये सारे यजीदी कुत्ते चारों तरफ से हजरत कासिम के ऊपर दौड़ पड़ते हैं। हजरत कासिम के ऊपर तीर और तलवार की बारिश करना शुरू कर देते हैं। हजरत कासिम 27 जख्म खा करके अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और अर्ज करते हैं चाचा हुसैन अपने भतीजे कासिम की
खबर लीजिए, हजरत इमाम हुसैन के कानों में जब ये आवाज पहुंचती है, हजरत कासिम अपने खीमे से बाहर निकल करके जब बाहर आते हैं तो क्या कहते हैं कि कासिम 27 तीर खा करके 27 जख्म खा करके घोड़े से नीचे उतर गए हुए हैं। हजरत कासिम के ऊपर एक नालायक एक यजीदी ऐसा तलवार से वार किया सीने पर कि हजरत कासिम बर्दाश्त न कर सके और उसकी ताब न ला सके और आखिर में हजरत इमाम कासिम जामे शहादत पी लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत कासिम 4 भाई थे, चारों के चारे एक में एक होकर के एक के बाद दिगरे सब अल्लाह की राह में कुर्बान होते हुए चले गए। अब बारी आती है हजरत अब्बास अलमदार की, जो हजरत इमाम हुसैन के भाई है। हजरत अब्बास अलमदार की जब बारी आती है, हजरत अब्बास अलमदार अर्ज करते हैं, भाई हुसैन अब मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं अब करबला के मैदान में जामे शहादत पी लूं और नाना जान से कौसर की जाम पी लूं। भाई हुसैन अब मुझे इजाजत दे दीजिए। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, भाई अब्बास अलमदार मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता हूँ। हजरत अब्बास अलमदार काफी असरार करते हैं, हजरत इमाम हुसैन इजाजत दे देते हैं। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, भाई अब्बास अलमदार जाओ खीमे में अपने फूफी और अपनी माँ से जाकर के अपनी फूफी और अपने सारे जो अपने नबी के जितने घर की औरतें हैं सबको जाकर के आखिरी सलाम पेश कर लो। हजरत अब्बास अलमदार खीमा में जाते हैं और नबी के घर की सारी औरतों को आखिरी सलाम पेश करके और जब पानी का मशकीजा लेकर के जब घोड़े पर निकले हैं, हजरत इमाम हुसैन से हजरत अब्बास अलमदार ने वादा किया था कि भाई हुसैन मैं उस वक्त तक वापस नहीं आऊंगा जब तक अपने घर की एक फर्द को पानी न पिला दूं, या तो शामे शहादत पी करके आऊंगा या तो पानी लेकर के आऊंगा। हजरत अब्बास अलमदार है पानी का मशकीजा लेते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं। जब घोड़े पर सवार होकर के जब नहर फुरात की तरफ बढ़े हैं, जब नहर फुरात की तरफ बढ़े हैं, सारे यजीदियों को ललकारते हुए गाजर मूली की तरह काटते हुए जब नहर फुरात पर पहुंचे हैं, जब नहर फुरात पर हजरत अब्बास अलमदार जब पहुंचे हैं, मशकीजा में पानी लेते हैं, अपने चुल्लू में पानी लेते हैं और सोचते हैं कि ऐसा है कि पहले मैं पी लेता हूँ। हजरत अब्बास अलमदार सोचते हैं नहीं मैं अभी पानी नहीं पीऊंगा। हजरत अली अस्कर की प्यास याद आ गई, हजरत ज़ैनब की प्यास याद आ गई। हजरत अब्बास अलमदार पानी जो चुल्लू में लिए हुए थे वो पानी को नहर फुरात में फेंक देते हैं। हजरत अब्बास अलमदार ने अपने घोड़े को इशारा किया कि ऐ घोड़ा तुम नहर फुरात के पानी पी लो। घोड़ा भी बड़ा वफादार था, घोड़ा भी पानी पीने से इनकार कर दिया। हजरत अब्बास अलमदार मशकीजा में पानी लेते हैं और अपने घोड़े पर सवार होकर के खीमा की तरफ बढ़ते हैं। इब्ने साद ने कहा कि यजीदी लश्कर याद रख लो, अगर खीमा में एक बूंद भी पानी पहुंच गया तो याद रख लो एक भी यजीदी बच नहीं पाएगा। इसलिए इस अब्बास अलमदार को जल्दी कत्ल कर दो और सारे टूट पड़ो। जैसे ही हजरत अब्बास अलमदार मशकीजे में पानी लेकर के जब खीमा की तरफ बढ़ते हैं, सारे यजीदी टूट पड़े कुत्ते की तरह। सारे यजीदी हजरत अब्बास अलमदार पर टूट पड़े। एक जालिम ने ऐसा तलवार से ऐसा वार किया कि हजरत अब्बास अलमदार के दाहिने बाजू पर जो वार किया है तो आपके दाहिना बाजू कट करके जमीन पर गिर गया है। हजरत अब्बास अलमदार ने बाएं हाथ में मशकीजा को ले लिया। हजरत अब्बास बाएं हाथ में मशकीजा को लेकर के खीमा की तरफ बढ़े हैं। एक जालिम ने बाएं हाथ पे वार किया, बाएं हाथ भी कट करके जमीन पे गिर गया। हजरत अब्बास अलमदार ने फौरन अपनी दांतों से मशकीजा को ले लेते हैं। उस मशकीजा को लेकर के और घोड़े के टाप से यजीदियों को कुचलते हुए खीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। एक जालिम ने ऐसा तीर चला मशकीजा में, उस मशकीजा में सुराख हो गया और मशकीजा के सारे पानी गिर गए हैं। हजरत अब्बास अलमदार खीमा के करीब पहुंचे हैं। सारे यजीदी जब चारों तरफ से तीर और तलवार की जब बारिश होना शुरू हुआ है, जब बारिश होने लगी तीर और तलवार की, हजरत अब्बास अलमदार या रसूल अल्लाह आप लोग तशरीफ रखें।
हजरत अल्लामा कोकन जमाल बिस्वाई साहब की तशरीफ ला, आप लोग जल्दी से बैठिए, बस 2 मिनट में मेरी तकरीर खत्म। हजरत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला जब खीमा के करीब पहुंचे हैं, सारे यजीदी अब चारों तरफ से तीर और तलवार की बारिश करना शुरू कर देता है। जैसे ही बारिश करना शुरू करता है, हजरत अब्बास अलमदार जख्म खा करके घोड़े से नीचे उतरते हैं और हजरत अब्बास अलमदार भाई हुसैन को आवाज देते हैं कि भाई हुसैन अपने भाई की खबर लीजिए, भाई हुसैन अपने भाई अब्बास अलमदार की खबर लीजिए। हजरत इमाम हुसैन के कानों से जब आवाज टकराती है, हजरत इमाम हुसैन अपने खीमे से रोते हुए हजरत अब्बास अलमदार के करीब पहुंचे हैं। हजरत अब्बास अलमदार को अपने सीने से लगाया है, हजरत अब्बास अलमदार को अपने आगोश मुबारक में लिया है। हजरत अब्बास अलमदार हजरत इमाम हुसैन के आगोश मुबारक में ही अपनी आखिरी सांस लेकर के दुनिया को अलविदा कर दिया और जन्नत में अपने नाना से जाकर के मुलाकात करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब हजरत अब्बास अलमदार की जब शहादत हो जाती है, हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं अब मेरी कब्र टूट गई है, अब मेरा भाई इस दुनिया को छोड़ गया है, अब मेरा भाई नहीं रहा। आखिरकार इस तरह से करते करते करबला के मैदान में 72 नफूसे कुदसिया शहीद हो जाते हैं। एक एक करके मजहब इस्लाम की खातिर करबला के मैदान में अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं और राधा मुसीमा में हुसैन की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। आखिरी जुमला सुनो, हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं, इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाते हैं और जगह जगह पर मसनूई करबला बना करके अपने घर की औरतों को बेपर्दा को छोड़ देते हैं। यार ये तो बरियारपुर में करबला है, ये मुजफ्फरपुर में करबला बना हुआ है, ये छपरा में करबला बनी हुई है, ये दुनिया में करबला बना करके क्या बात है। जिस तरह दुनिया में मक्का एक है, मदीना एक है, दुनिया में इसी तरह करबला भी एक है। याद रख लो, करबला तो हर जगह नहीं होती है। याद रख लो, करबला अगर हर जगह हो जाती तो फिर करबला की पहलू नहीं होती। याद रख लो, करबला बनाने के लिए इमाम हुसैन के बेटे को सबको कुर्बान करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे आज़म कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा नौशादुल कादरी निज़ामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करबला बनाने के लिए इमाम हुसैन के बेटे के गर्दन को कटाना पड़ता। यह मजहब इस्लाम हमारे पास ऐसे नहीं पहुंचा है, न जाने कितने लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए, तब जाकर के यह मजहब इस्लाम हमारे पास पहुंचा है। तो हम ऐसा काम करें कि लोग देखें तो ये समझ जाए कि ये पक्का हुसैनी जा रहा है। अल्लाह हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर मौका मिला नौशादुल कादरी की तकरीर होगी।